अनुज और अनुपमा को अलग करने के पीछे माया नहीं, मालती देवी है मास्टरमाइंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मालती देवी के रंग ढंग आज की कड़ी में देख के बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। मालती देवी के इस भोले भाले चेहरे के पीछे, इस प्यार भरे चेहरे के पीछे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और ये समझ में आता है कि आखिर क्यों मालती देवी अनुज और अनुपमा को साथ नहीं देख पा रही। इसके पीछे के कारण पे हम लोग रोशनी डालते हैं और आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी अपनी तरफ से बताइएगा कि आपको क्या ये बात कन्विंसिंग लगती है या नहीं। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये धारावाहिक कुछ ऐसी चीज है दोस्तों कि जिसमें हम लोग भी एक्सपर्ट हो जाते हैं अंदाजे लगाने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए कि ऐसा होगा वैसा होगा। और कभी कभी प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेट होती है कि ऐसा लगता है कि हमने ही लिखा है ये धारावाहिक। तो आज अनुपमा की ये कड़ी देख के हमारे खुद बहुत सारे भ्रम थे जो टूटते हुए नजर आए। पहली बात तो हमने ये सोचा था कि अनुज बेटा है मालती देवी का, वो भ्रम चूर चूर हो गया क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे का घर उजाड़ेगी नहीं। क्योंकि आज जो मालती देवी दिखाई दी उसमें साफ नजर आ रहा था कि वो नहीं चाहती है कि अनुज और अनुपमा की दोस्ती हो। चलिए, मैंने एक बार ये भी सोचा कि शायद ऐसा हो कि रिवर्स रिलेशनशिप दिखाई दे, कि वो जानबूझ के अनुपमा को प्रोवोक कर रही है कि तुम लोग जो है नहीं कर पाओगी तुम ये काम, तुम तो अनुज के साथ ही रह जाओगी, तुम ऐसा कर जाओगी, तुम वैसा कर जाओगी, तुम ये इवेंट पूरा नहीं कर पाओगी। और अनुपमा कह रही है कि मैं पूरा करूंगी, मगर इसके बिल्कुल 1% चांसेस है कि रिवर्स रिलेशनशिप में अनुपमा अनुज के साथ रुके और मालती देवी वाला इवेंट जो है ना कर पाए। तो एक तो ये दिखता है। दूसरा जो बहुत ज़्यादा मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि मालती देवी जो खुद अमेरिका से आई है, मालती देवी जो अपनी ममता जगाती हुई दिखाई देती है, माँ शब्द पे मालती देवी के चेहरे पे जो है अलग ही भाव आते हैं, जिसमें दया है, जिसमें गुस्सा भी है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि अपने बच्चे से बिछड़ने का दर्द भी है। इसी हाव भाव से हमने अंदाजा लगाया था कि अनुज कपाड़िया को जैसे वो पहले जानती है, अनुज अनाथ है, तो ये माँ बेटे का रिश्ता हो सकता है। मगर आज की कड़ी को देखने के बाद ये अंदाजा लगाना बड़ा ही आसान सा लगता है दोस्तों कि माँ बेटे का रिश्ता नहीं है, मालती देवी और अनुज के बीच में एक नफरत का रिश्ता है। और उसी नफरत को निभाने के लिए मालती देवी आई है इंडिया और अपने साथ साथ उसने पहले से ही इस नफरत को पहले से ही अपने तरीके से करना शुरू कर दिया है, जिसकी मेन कठपुतली है ये माया। तो मालती देवी का माया जाल क्यों ऐसा है, इस पे हम बात करते हैं फिर से। क्योंकि ये माया जाल कुछ इस तरह से है दोस्तों, जो मुझे लगता है, बिल्कुल साफ शब्दों में कहूंगी कि ऐसा लगता है कि जैसे अनुज कपाड़िया अमेरिका में था, बहुत रिच पर्सन, बहुत ही ऐसा लड़का जिसके साथ हर लड़की अपना प्यार बढ़ाना चाहती है, हर लड़की उस पर मरती है। जैसे कि हमने देखा था कि अनुपमा के कॉलेज में भी लड़कियां अनुज पे मरती थी, यानी कि जो शादी के बाद कॉलेज था। तो अनुज ऐसा करैक्टर है जिसको हर लड़की चाहती है कि ये मेरा पति हो। और जब अनुज अच्छा पति भी बना था तो हम सब जो बाहर से देख रहे थे वो भी एक अच्छे पति की भूमिका उसमें देखती थी। तो अब ये सवाल उठता है दोस्तों कि जब अनुज अमेरिका में था, जब अनुज वाकई में एक एस्टेब्लिश्ड और बहुत ही लविंग बॉय था, तो क्या उस पर लड़कियां नहीं मरती होंगी? क्या लड़कियां उसको वन साइडेड प्यार नहीं करती होंगी? तो ऐसा ही कुछ सुई जो है इस तरफ घूमती है दोस्तों, कि हो सकता है दोस्तों, ये मेरा अपना अंदाजा है कि मालती देवी की बेटी, जिसको मालती देवी बहुत प्यार करती हो, वो अनुज के प्यार में हो और अनुज ने उसको भाव ना दिया हो और अनुज को पता भी ना हो और उसकी बेटी ने कुछ ऐसा कर लिया हो जिसकी वजह से मालती देवी के मन में अनुज कपाड़िया के प्रति नफरत है। इसीलिए जब अनुपमा आई गुरुकुल में, उसने पहले अनुज कपाड़िया का ही नाम लिया मालती देवी ने। और उसके बाद जब अनुज को मिली तो उसने जो अनुज को भी खटका कि ये क्या, किस सेंस में बोला उन्होंने, तुम हो अनुज कपाड़िया। अगर बेटा होता तो सेंस कुछ और होती, मगर यहाँ पे कुछ अलग सेंस सुनाई दी। और फिर जब तीसरी चीज उन्होंने कर दी कि जब अनुज और अनुपमा की दोस्ती होती हुई दिखाई दी, माया बीच में गई अपना डांस उनका रुकवाने के लिए, तो
अनुपमा और अनुज दोनों को अच्छा नहीं लगा। अनुज ने तो मुंह ही मोड़ लिया माया से। हम सबको बहुत अच्छा लगा मगर मालती देवी को अच्छा नहीं लगा। तो ऐसा क्यों? मालती देवी अगर माँ होती अनुज की तो उसको अच्छा लगता, मगर उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अनुपमा को कह भी दिया कि दोस्ती तुम्हारे आड़े आ सकती है, अनुज की वजह से तुम्हारा ये सारा इवेंट जो है खराब हो सकता है। मगर मालती देवी जो है वो जानती नहीं है कि अनुपमा क्या है। जितना उन्होंने समझा है उतना ही समझा है, मगर अनुपमा इससे भी 2 कदम आगे है। अनुपमा अपने प्यार को किसी भी हालत में छोड़ेगी नहीं, बल्कि दूसरे को बदल देगी। अब जब मालती देवी की ये जो नफरत है, जिसमें नकुल को भी नहीं पता है कि ये क्या चीज है, क्योंकि नकुल के लिए भी सदमा है कि मेरे होते हुए अम्मा ने इतना बड़ा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुपमा को क्यों दे दिया। और मालती देवी का क्या कहना था, आपने सुना कि मेरी तो पहले से ही ये बात तय थी, मैं तो पहले से ही सोच के बैठी हुई थी। वो पहले 1 महीना नहीं हो सकता दोस्तों, वो पहले बहुत पहले होगा, जब से मालती देवी की अनुज कपाड़िया पे नजर होगी कि इस बंदे को मैंने बर्बाद करना है। इसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है, मैं भी इसको वही गम दूंगी जो मेरी बेटी ने भुगता है, प्यार बिछोड़ जो बिछड़ना है प्यार में, उसका गम। तो ये साफ साफ नजर आता हुआ आज की कड़ी में दिखाई दिया है दोस्तों। मिलाप वाला कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई दिया मालती देवी में कि जो हम सोच रहे थे कि अनुज और अनुपमा को वो मिलाना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं। वो चाहती है कि अनुपमा अनुज से सदा के लिए दूर हो जाए और अनुज यहाँ पे तड़पता रहे, मरता रहे अपने प्यार के लिए। जो मेरी बेटी के साथ हुआ वही अनुज के साथ हो। और जहां तक मेरा अंदाजा है दोस्तों, माया भी इसी मिशन में मालती देवी के कहने पे ही यहाँ पे आई है, इसलिए उसने तब से यही मिशन शुरू किया है। अपनी बेटी के बहाने शायद ये बेटी भी उसकी ना हो, ये आगे खुलेगा पता नहीं, इसका नहीं मैं छेड़ती, बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी। मगर ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मालती देवी का ऐसा कुछ गहरा जख्म है जिसको वो बार बार कुरेद के अपने आप को परेशान कर रही है। और जब तक वो अनुज से वो बदला नहीं ले पा रही है, तब तक वो जख्म कुरेदती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। और जब ये सामने आएगा तब हम देखेंगे कि आखिर ये चक्कर क्या है, क्योंकि अभी तक तो मुझे यही अंदाजा लग रहा है कि ये मालती देवी ही मेन मास्टरमाइंड है अनुज और अनुपमा को अलग करने में। क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.